हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी फ्रॉम द बुक हनी ड्यू। तो बच्चों, यहाँ पे हमने यस्टरडे भी डिस्कस की, कोई आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आपको आपका फ्रेंड कह रहा है कि आप वहाँ पे गए थे, बट आपको याद नहीं आ रहा है कि आप वहाँ पे कभी गए थे, राइट। बट वो इंसिस्ट कर रहा है और आपको जो है एविडेंसेस भी दे रहा है कि नहीं भाई आप वहाँ पे गए थे। आप किस तरह से, यहाँ पे हम बिपिन बाबू की बात कर रहे हैं, बिपिन चौधरी की बात कर रहे हैं, किस तरह से वो कभी रांची नहीं गए थे, नेवर हैड बीन इन रांची, बट उनका जो है परिमल घोष उनको इंसिस्ट कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि नहीं भाई आप रांची में गए थे, किस तरह से आप जो है गिर गए थे हुड्रू फॉल पे और मैंने तुम्हारी जो है हेल्प करी थी, आयोडीन लाया था, और किस तरह से आई हैव अरेंज एट दैट टाइम ही हैड अरेंज अ कार फॉर यू टू गो टू नेटरहाट। बट स्टिल उनको याद नहीं आता, बट वो बार बार जो है उनको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू द सेम। क्लियर बच्चों? तो कई बार आप होता है ना कि याद करने की कोशिश करते हैं बट याद नहीं आता है क्योंकि आप कभी गए ही नहीं थे वहां पे। तो सेम है, बट आप जो है बार बार अगर कोई एक ही बात को रिपीट करता है तो क्या होता है बच्चों कि हम सोचने पे मजबूर होते हैं और हम थिंक करते हैं कि अरे हम वहां पे गए थे, ऐसा हुआ था, बट फिर भी आपको याद नहीं आता है। जैसे वो जब उन्होंने बताया कि भाई इन विच ईयर 1958, और वो कहते हैं अक्टूबर, तो कहते हैं नो नो नो, अक्टूबर में तो मैं कहाँ था, कानपुर में था, अपने फ्रेंड के यहाँ पूजा में था। तो यहाँ पे जो है किस तरह से वो परिमल घोष को बोलते हैं, बट आगे देखते हैं परिमल घोष कौन से एविडेंसेस देता है या विटनेसेस देता है। लेट्स सी। तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि डू यू हैव अ गुड मेमोरी, क्या आपकी मेमोरी अच्छी है, क्या आपको सारा याद होता है, या कभी आप ऐसा जो है फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट, कभी ऐसा हुआ है कि कभी आप भूल गए हैं और आप ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए हैं कि आपको लोग इंसिस्ट कर रहे हैं बट आपको जो है याद नहीं आ रहा है। तो एक कुछ क्वेश्चन जो है ऑथर ने यहाँ पे पूछे हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ हमने पढ़ लिया है बच्चों की किस तरह से बिपिन चौधरी जो है मंडे को, एवरी मंडे क्या करते हैं, ही बाय, क्या करते हैं बच्चों, बुक्स खरीदते हैं। और कहाँ से, कालीचरण न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। और बुक्स भी कैसी होती है, क्राइम की होती है, जो है घोस्ट स्टोरीज होती है, थ्रिलर्स होती है, एडवेंचरस होती हैं। और वो कैसे हैं बिपिन चौधरी बच्चों, ही वॉज नॉट ए गुड मिक्सर, जल्दी से किसी से मिक्स नहीं होते, दैट इज वाई ही हैड अ फ्यू फ्रेंड्स। बहुत कम लोग हैं और वो अपना टाइम जो है स्पेंड करने के लिए ही रीड द बुक्स। और कितनी बुक्स लाते हैं, एटलीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है। और वन डे, और एक दिन उन्हें क्या होता है ऑन मंडे, क्योंकि ऑब्वियसली मंडे को वो क्या करते हैं, कालीचरण शॉप से ही बाय द बुक्स। तो उन्हें लग रहा था, ही फेल्ट दैट कि कोई जो है उनको देख रहा है, एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस। और कैसा है उस आदमी का फेस है, राउंड फेस है, और वो क्या कर रहा है, मिक लुकिंग मैन, जेंटल लग रहा है, एंड और स्माइल कर रहा है। तो ये हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा था। सेकंड में हमने पढ़ा था किस तरह से वो जो है इंट्रोडक्शन देते हैं कि नहीं भाई मैं तुम्हें जानता हूँ, मेरा नाम परिमल घोष है, और हम जो है रांची में मिले थे, वी मेट एवरी डे फॉर ए होल वीक, पूरे हफ्ते हम मिले थे बच्चों। इस तरह से वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। बट परिमल घोष क्या कहते हैं कि आप जो है मिस्टेकन है, आप मिस्टेक कर रहे हैं। मैं जो है बिपिन बाबू अपने आप के लिए बोलते हैं, ही हैड नेवर बीन एट रांची, कभी भी वो रांची में नहीं गए हैं। सेवरल टाइम दे हैड प्लान, बट ऐसा कई बार होता है ना कि हम कोशिश करते हैं या हम प्लानिंग करते हैं कि यहाँ जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाते। तो सेम बिपिन बाबू कहते हैं कि ही हैड नेवर बीन टू रांची, कि कई बारी ही हैड मेड द प्रोग्राम बट वो जो है सक्सेस नहीं हुआ है। ये स्माइल, और किस तरह से फिर से वो एविडेंसेस देते हैं उनको, फिर वो याद दिलाते हैं कि किस तरह से हुड्रू फॉल में ही हैड अ फॉल एट इन हुड्रू एंड कट योर राइट नी, किस तरह से तुम्हारे राइट नी में चोट लगी थी, आई बॉट यू, और किस तरह से मैंने तुम्हारी हेल्प करी थी। ये सारी बातें जो हैं ही टोल्ड टू बिपिन बाबू। और फिर से उनके समझ में नहीं आता तो ही इवन मेंशन दैट ही अरेंज अ कार फॉर बिपिन बाबू टू गो टू नेटरहाट द नेक्स्ट डे, बट अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट गो, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाए थे क्योंकि उनकी नी में क्या था, पेन था, दैट इज वाई दे कैंसिल द प्रोग्राम।
फिर वो उनको याद दिलाते हैं कि वहां पे जो है किस तरह से, अगर अभी भी याद नहीं आया तो द मैन आस्क्ड इफ ही स्टिल डज नॉट रिकॉल एनीथिंग फ्रॉम द ट्रिप, अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा ट्रिप में तो आप वहां पे किसके साथ रुके थे, आपके एक्वेंटेंस से, रिलेटिव से, जिनका नाम क्या था, मिस्टर दिनेश मुखर्जी, और हु स्टेड विद हिज सिस्टर। ऑन द अदर हैंड फिर से बिपिन बाबू स्टेड इन अ बंगलो, और वहां पे उनको बताते हैं कि आप वहां पे किसके कहाँ पे रुके थे, बंगलो में रुके थे और आप जो है यू डिडंट लाइक द, और तुम्हें खाना कौन सा नहीं पसंद था। हैविंग इज बिकॉज बिपिन बाबू स्टेड इन अ बंगलो बिकॉज ही प्रिफर्ड हैविंग द मील्स, कौन सा खाना पसंद था, प्रिपेयर्ड बाय अ कुक, कुक के द्वारा, राइट, इंस्टेड ऑफ हैविंग होटल फूड, क्योंकि आप उनको होटल का फूड, ही डिडंट लाइक होटल मील, दैट इज वाई ही प्रेफर करा था टू प्रिपेयर द फूड बाय अ कुक। तो ये सारे एविडेंसेस वो उनको डिस्कस करते हैं और फिर उन्हें बताते हैं कि भाई एक बारी तुमने जो है आर्गूमेंट किया था, ही फर्दर मेंशन द आर्गूमेंट्स विपिन चौधरी ने करा था है अबाउट द मून लैंडिंग, फिर भी उन्हें याद नहीं आता तो वो कहते हैं यू हैड कैरीड अ ऑलवेज कैरीड अ बैग, और बैग के अंदर क्या रहती थी, हमेशा आपकी ट्रैवलिंग बुक्स रहती थी, राइट। साइट सीकिंग, हमने एक वर्ड पढ़ा था, साइट सीकिंग टिप्स में डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रैवलिंग। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था बच्चों, और फिर वो फर्दर ही आस्क्स और स्पोक क्वाइटली, his eyes is still on the book, which month, और फिर भी उनको जो है सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, he asked which month in 1958 आर यू टॉकिंग, और जैसे बोलते हैं अक्टूबर, तो कहते नो सर, सेड विपिन बाबू, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर। तो कहते कि भाई मैंने जो है अक्टूबर के मंथ में मैं कहा था, कानपुर में था अपने फ्रेंड के साथ। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे, और वो उनको कहते हैं कि भाई गुड डे, बाय बाय, और बट स्टिल द मैन डिडंट गो, नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, ना ही वो वहां से गए, कौन, परिमल घोष की बात कर रहे हैं बच्चों, ना ही nor did he stop talking. Very strange. One evening I had a tea with you in a veranda of your bungalow. फिर उनको याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि भाई एक दिन क्या हुआ था कि हम तुम्हारे बंगलो में क्या कर रहे थे, चाय पी रहे थे। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, और तुमने मुझे अपने फैमिली के बारे में बताया था, स्पीक स्पोक, यू सेड दैट यू हैड नो चिल्ड्रन, और तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे कोई बच्चे नहीं है, एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और तुमने ये भी बताया था कि 10 साल पहले यू हैड लॉस्ट योर वाइफ, कोई बच्चे नहीं थे 10 साल पहले, यू हैड लॉस्ट योर वाइफ, ये सारी बातें तुमने बताई थी। वन इवनिंग व्हेन दे हैड टी, योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, और तुम्हारा जो एक ही भाई था और वो किससे मर गया था, इंसेन होता है बच्चों, जब माइंड खराब हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है, डी रैंक्ड इन माइंड, विच इज वाई यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और यही कारण था कि तुम जो है विच इज वाई, दैट्स वाई यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची। When Vipin Babu had paid for the books, was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. Utter disbelief means complete surprise. जब उन्होंने पेमेंट कर दिया, किन्ने, बिपिन बाबू ने, जो बुक्स खरीदी थी, एंड ही वॉज लिविंग द शॉप, द मैन, मैन कौन है बच्चों यहाँ पे, परिमल घोष, ही वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिस्प्ले, उन्हें अभी भी सरप्राइज हो रहा था कि इनको क्यों नहीं रिकॉल कर रहे हैं दैट अबाउट दैट trip. Amazed by the precision of the details the man gave, Bipin Babu asked him to come and even told about the particular month of 1958 he was talking about. Bipin Babu's eyes were still on the books. The man mentioned that he is talking about the month of October 1958. Instantly, Bipin Babu claims that he spent his October, कहाँ spend किया था, in Kanpur. That year attending a puja with a friend, और उन्होंने कानपुर में अपने फ्रेंड के साथ एक पूजा अटेंड करी थी इन कानपुर। He assures the man that he is mistaken, और फिर विपिन बाबू कहते हैं नहीं भाई अभी भी आप जो हैं गलती कर रहे हैं, is still mistaken and wishes him a good day. But the man stood still and continued
talking. But ना ही वो गए, the man didn't go, nor did he stop talking. The man goes on to mention how unusual this is because he even remembered having tea. और फिर से उनको याद दिलाते थे, भाई एक शाम को हमने चाय पी थी in the veranda of his bungalow, and he told him that about his family. The man gives complete details about Bipin Babu's family and tells him that he had no children और वाइफ की डेथ कब हो गई थी 10 years ago. And his only brother died in mental hospital in Ranchi, which is why he didn't want to visit. क्योंकि उनके एक ही ब्रदर था और उसकी डेथ हो गई थी मेंटल हॉस्पिटल इन रांची. That is why he didn't want to visit Ranchi. यही कारण था कि वो रांची नहीं visit the mental hospital in Ranchi. Bipin Babu paid for his book and moved on his way out of the shop without saying anything. Meanwhile, the man looked at him in bewilderment. इसका मतलब होता है कंप्लीट सरप्राइज. उसे बहुत ज्यादा क्या था, शॉक था, सरप्राइज था कि इतना एविडेंसेस, इतनी विटनेसेस देने के बाद भी वो रिकॉल नहीं कर पा रहे थे. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर बच्चों. फर्स्ट पार्ट वी हैव कंप्लीटेड. किस तरह से परिमल घोष उनको याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे अबाउट द ट्रिप, रांची के ट्रिप की याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे, बट वो रिकॉल नहीं कर पा रहे थे इंसिडेंट को, क्योंकि अक्टूबर 1958 में ही वॉज इन कानपुर to attend a puja with his friend. Clear? But परिमल घोष स्टिल उनको याद दिला रहे थे किस तरह से हमने तुम्हारे बंगलों में चाय ली थी and you told me about your family कि you had no children and you have lost your wife 10 years ago और आपका एक ही ब्रदर था, only brother, and died in mental hospital in Ranchi. और इस तरह से पूरा याद कराने की कोशिश करते, but still he जो है didn't recall that trip. Now come to the first question, that is why did the man stare? जो हमने पढ़ा है बच्चों उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है. Why did the man stare? This is the first part we have completed. At Bipin Babu in disbelief. अब stare का मतलब क्या होता है? Looking continuous, लगातार देखना. In disbelief. तो आंसर क्या है बच्चों? The man stared. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? ed लगाएंगे आप, क्योंकि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्यों लगाएंगे बच्चों? क्योंकि यहाँ पे डिड करके क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टेयर्ड. एट विपिन बाबू इन डिसबिलीफ, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है बच्चों. बिकॉज ही रिफ्यूज टू आइडेंटिफाई हिम, क्योंकि उसने रिफ्यूज कर दिया था टू आइडेंटिफाई. वेयर डिड विपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 98? क्या बताया था बच्चों? से का जगह सेट ही वेंट इन अक्टूबर 1958. कहाँ गए थे? टू अटेंड पूजा विद हिज फ्रेंड इन कानपुर. क्लियर बच्चों? विपिन सेट, तो से का क्या हो जाएगा बच्चों? सेट दैट ही वेंट टू कानपुर इन अक्टूबर 1958. कहाँ गए थे? कानपुर गए थे. और अगर बहुत ज्यादा और डिटेल में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? टू अटेंड पूजा विद हिज फ्रेंड. सेट तो पूरा भी लिख सकते हैं और इतना भी लिखेंगे, तो अगर टू द पॉइंट है, अगर थोड़ा सा इलाबोरेट करना है 20-30 वर्ड्स का है तो आप पूरा लिख देंगे कि विपिन सेड दैट ही वेंट टू कानपुर टू अटेंड पूजा विद हिज फ्रेंड इन अक्टूबर 19. तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप पूरा लिखें, और जितना पूछा है उतना भी आप यू कैन राइट ईदर दिस और दिस. क्लियर? राइट बच्चों, या तो आप इतना लिखेंगे और या फिर आप ऐड करेंगे कि पूरा लिखेंगे कि कानपुर क्यों गए थे. टू अटेंड पूजा विद हिज फ्रेंड इन अक्टूबर 1958. Mention any 3 or more things that Parimal Ghosh knew about Bipin Babu. It's very easy और important question है बच्चों कि 3 चीजें आपको बतानी है जो परिमल घोष ने बताया था कि वो जानते ही न्यू अबाउट बिपिन चौधरी या बिपिन बाबू. बिपिन बाबू के बाद जो बारे में 3 बातें वो जानते हैं, वो कौन कौन सी हैं, वो आपको यहाँ पे लिखनी है. एक तो आप वाटरफॉल का लिख सकते हैं आप, राइट, किस तरह से उनके राइट नी पे कट लगा था, किस तरह से उन्होंने जो है उनके अपने फैमिली के बारे में बताया था. ही टोल्ड हिम अबाउट हिज फैमिली. परिमल घोष न्यू अबाउट द कट, जो अभी मैंने बताया, जस्ट आई टोल्ड यू द कट ऑन विपिन बाबू's knee. सेकेंड पॉइंट है हिज हैबिट ऑफ ईटिंग.
कि उन्हें क्या पसंद है, फूड कुक्ड बाय, प्रिपेयर्ड बाय अ कुक, कि कुक के द्वारा बनाया हुआ खाना, इंस्टेड ऑफ होटल, एंड अबाउट हिज बैगेज, और उसके बैगेज में क्या रहता था, ऑलवेज ट्रैवलिंग डिस्क्रिप्शंस रहती थी, बुक्स रहती थी, गाइड बुक रहती थी, ऑलवेज कैरीड अ बैग। तो ये 3 चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन, दिस इज योर सेकंड एंड दिस इज योर थर्ड। 3 चीजें पूछी हैं तो 3 चीजें आप लिखेंगे। एक तो उनके राइट नी में कट, फॉल हुए थे, कहाँ पे गिरे थे, हुड्रू में गिरे थे, हुड्रू फॉल के पास गिरे थे, किस तरह से उन्होंने अरेंज करा था। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे उनके ईटिंग हैबिट के बारे में, हैबिट ऑफ ईटिंग फूड, कि किस तरह से ही डिडंट लाइक होटल फूड और प्रेफर द फूड प्रिपेयर्ड बाय अ कुक। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, और ये क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस है। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, लेट्स डिस्कस। बिपिन बाबू's कार was safely parked in, अब कहाँ पे सेफली पार्क करी उनकी कार, in Batram Estate by the Lighthouse Cinema. He told the driver as he got into the car, just right by the Ganga, will you सीताराम। तो यहाँ पे वो अपने ड्राइवर को बोल रहे हैं, और जैसे ही वो अपने कार को जो है, बिपिन बाबू's कार was safely parked in बैट्रम स्ट्रीट है बाय द लाइट हाउस सिनेमा। उन्होंने अपने ड्राइवर को क्या बोला, ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार, जैसे ही वो अंदर गए उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा कि जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, गंगा रिवर के अलोंग ले जाओ, विल यू सीताराम। ड्राइविंग अप द स्टैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। अब बच्चों इंट्रूडर कौन है यहाँ पे, किसी बच्चे को पता है कि इंट्रूडर यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, परिमल घोष के लिए यूज करा है कि इंट्रूडर। तो कह रही कि मैं इतना ज्यादा टेंशन क्यों दे रहा हूँ एक इंट्रूडर की बातों पे। तो उन्होंने अपने सीताराम को बोला कि भाई, अपने ड्राइवर को बोला कि प्लीज जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, विल यू सीताराम। और ड्राइविंग अप द फ्रंट रोड, बिपिन बाबू रिग्रेट मीन्स पश्चाताप कर रहे थे, राइट, रिग्रेट कर रहे थे, हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। He had never been to Ranchi. No question about it. कि वो तो कभी रांची गए ही नहीं थे, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पुट करना ही नहीं करना है, उनको जवाब भी देना है कि why he paid so much attention. It was inconceivable that he should forget such an incident which took place into 6 or 7 years ago. इनकंसीवेबल मीन्स अनअटेंड, कि जो उन्होंने अटेंड ही नहीं करा था, रांची कभी गए नहीं थे, तो उसमें तो कोई क्वेश्चन भी नहीं है, और क्यों याद करें उसको। ही शुड फॉरगेट सच इंसिडेंट विच टुक प्लेस, जिसको कितने साल हो गए, 6 or 7 years ago. He had an excellent memory, और वो कह रहे मेरी जो मेमोरी है इट इज वेरी शार्प, बहुत ज्यादा शार्प है, एक्सीलेंट मेमोरी है, अनलेस बिपिन बाबू हैड रील्ड। अब हैड रील्ड क्या होता है बच्चों, ही वॉज शॉक्ड एंड कंफ्यूज। तो अब क्या है, एट प्रेजेंट उस इंसिडेंट को वो कह रहे हैं कि मैं क्यों याद कर रहा हूँ जब मैं वहां गया ही नहीं था, और इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा हूँ, इतना टेंशन क्यों दे रहा हूँ, पेड अटेंशन टू दैट इंसिडेंट, राइट। और मैं अपना क्यों इतना ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ, और मेरी मेमोरी जो है, मुझे यहाँ याद है कि आई हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी। Bipin Babu went towards his car that was parked in Batram Estate nearby, और कहाँ पे है, लाइट हाउस सिनेमा। As he sat in the car, और जैसे ही वो अपने कार पे बैठे, he told the driver सीताराम to drive by the गंगा, कि गंगा के पास से उसको ले जाएं। While the driver drove up the strand road, Bipin Babu felt immense regret। किस बात का हो रहा था उनको रिग्रेट, टू हैविंग गिविंग सो मच इम्पोर्टेंस और अटेंशन टू द मैन। तो मैन कौन है, परिमल घोष। ही न्यू, उन्हें पता है, ही न्यू ही नेवर बीन टू रांची एंड ही वॉज श्योर अबाउट इट। और वो पूरा जो है श्योर थे कि ही हैड नेवर बीन टू रांची,
और जब आप कहीं गए नहीं है तो क्यों इतना टेंशन देना, क्यों इतना सोचना उसके बारे में और कंफ्यूज होना। And he was sure about it. He knew it was impossible for him to forget about such an important time of his life, and that too. अगर इतना इम्पोर्टेंट अगर कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ है तो आप कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि आपकी मेमोरी क्या है, बहुत ज्यादा शार्प है। तो यहाँ पे वो रिग्रेट करें कि अगर मेरी ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है तो मेरे को क्यों नहीं याद है, बिकॉज आई हैड अ एक्सीलेंट मेमोरी। His life and that too, not from very long ago, और 6 साल जो है साल पहले की बात है, it was only a period of 6 to 7 years, and regardless, और 10 years पहले की बातें याद है कि उनकी वाइफ की डेथ हुई थी, उनके ब्रदर ओनली ब्रदर की किस्से से डेथ हुई थी इन मेंटल हॉस्पिटल। बट उन्हें लग रहा है कि ये जो इंसिडेंट जो 6 और 7 years पहले हुआ था, रिगार्डलेस ही हैड नो डाउट related to his flawless memory unless his head was shocked or confused। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो रिग्रेट कर रहे हैं कि भाई मेरी मेमोरी शार्प है फिर भी मुझे क्यों नहीं याद आ रहा है दिस इंसिडेंट, और मैं क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो यहाँ पे विपिन बाबू को बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं उनको जो है। ऑब्वियसली अगर आपको कोई बार बार बोलेगा नहीं भाई ऐसा हुआ था विटनेसेस देंगे, तो ऑब्वियसली आप जो है उसके लिए जो है क्या करेंगे, थिंक अबाउट दैट इंसिडेंट, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं यहाँ भाई मे बी ऐसा हुआ था। बट फिर उनको याद आता है कि ही हैड अ वेरी एक्सीलेंट, ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, कि उनकी मेमोरी तो बहुत शार्प है। वॉज ही लॉसिंग हिज माइंड? फिर क्या होता है, हमें लगने लगता है कि क्या हम अपना मेमोरी को जो है वीक हो रही है, या हम लॉस कर रहे हैं अपने मेमोरी को। लॉसिंग हिज माइंड मीन्स बिकमिंग मैड, क्योंकि उससे पहले उनके घर में एक ऐसा इंसिडेंट हो चुका था, उनका जो ब्रदर था he died in mental hospital Ranchi, losing his mind। but how could that be? तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, he was working daily in his office, how is it possible? It was a big firm and he was doing a responsible job। तो उन्होंने कहा अगर वो अपनी जो है लॉस कर रहे हैं मेमोरी को, तो वो तो एक रिस्पॉन्सिबल वाला काम कर रहे हैं। He was working daily in a big firm and he was doing a responsible job. He was not aware of anything ever going seriously wrong। और उन्हें अभी कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा था कि ऑफिस में कुछ जो है उन्होंने गलत करा था, सीरियसली रॉन्ग। Only today he spoke for half an hour an important meeting। अगर आज की बात करें तो आज उन्होंने क्या करा था, स्पोक फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक किससे बात करी थी उन्होंने, मीटिंग में बात करी थी, डिस्कस किया था। तो वो कह रहे कि मुझे अभी तक तो ऐसा याद नहीं आ रहा था कि मैंने अपने ऑफिस में कोई गलती करी है, या ऐसा कोई इंसिडेंट या कोई घटना घटी है जो मैं भूल गया हूँ। राइट, मैं क्या हूँ, आई एम वर्किंग एज ए, या आई वॉज वर्किंग, या आई वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब इन अ बिग फर्म and I was working daily in my office। और मुझे अभी तक कोई ऐसा याद नहीं आ रहा है कि मैंने कुछ जो है गलत काम किया है, या और आज की बात करें तो आई स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग। एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी हमारे ऑफिस में और मैंने आधे घंटे तक वहां पे बात करी। तो अगर मेरी मेमोरी लॉस करा तो हाउ इज इट पॉसिबल? And yet, the man knew a great deal about him. How? He even seemed to know some intimate details. Intimate क्या होता है बच्चों? Very personal and private। The only mistake was about his having gone to Ranchi, not a mistake। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं, will it be apt to say that Vipin Babu was losing his mind? It was quite impossible to believe because he worked at a big firm and he worked daily. He had a responsible job. Even if there was something not right, he never realized that there was something major going on with him। तो उन्होंने कहा ऐसा तो उसे कुछ याद नहीं आ रहा कि ऑफिस में कुछ गलत हुआ, ऐसा कुछ जो है उन्हें याद नहीं है। राइट, समथिंग मेजर गोइंग ऑन विथ हिम,
दैट पर्टिकुलर डे, और अगर आज की बात करें तो आज जो है मैंने मीटिंग में हाफ एन आवर जो है इम्पोर्टेंट मीटिंग में पार्ट लिया था. He spoke for a set of only half an hour at a very important meeting. And yet the man knew a great deal about him, how he even seemed to know some intimate details. कि कैसे जो है उनकी इंटीमेट क्या होता है, पर्सनल डिटेल्स. द बैग ऑफ बुक्स, पर्सनल डिटेल्स कौन सी थी, जो उनका अपना बैग ऑफ बुक्स था, या फैमिली, अबाउट द फैमिली कि किस तरह से, और ब्रदर्स की किस तरह से डाइट इन द मेंटल हॉस्पिटल. ये पर्सनल डिटेल्स आपको एक बार होता है ना कि ये पर्सनल डिटेल्स जो है जो उनको पता है, वो कैसे एक स्ट्रेंजर को पता होगा जिसको वो जानते नहीं है. कौन है वो पर्सन बच्चों? परिमल घोष. द बैग ऑफ बुक्स कि जो he always carried a bag. Second thing, wife's death. कि 10 years ago he lost his wife. Brother's insanity means foolishness. How he died in the mental hospital. ये पर्सनल डिटेल्स किसी को कैसे पता हो सकते हैं. The only mistake was about his having gone to Ranchi. Not a mistake, a deliberate lie. तो यहाँ पे कह रही है कोई मिस्टेक नहीं है कि मैं रांची गया था या नहीं गया था, ये जानबूझ के क्या है, एक झूठ है. इन 1958 ड्यूरिंग द पूजा, क्योंकि 1958 अक्टूबर में, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ही वाज इन कानपुर विथ हिज फ्रेंड टू अटेंड द पूजा. हरिदास कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बख्शी's प्लेस. अब उनका फ्रेंड कौन था बच्चों? अभी देखो थर्ड करेक्टर भी आ गया इसमें, हरिदास बख्शी प्लेस. और पूजा में कहाँ थे? अपने फ्रेंड के साथ, और फ्रेंड का नाम क्या था? हरिदास बख्शी. तो अभी कौन कौन आया बच्चों हमारे चैप्टर में? करेक्टर्स कौन कौन से थे? फर्स्ट वन इज योर बिपिन बाबू. सेकेंड जो है कौन है? परिमल घोष. थर्ड कौन था बच्चों? बैनर्जी, दिनेश बनर्जी. एंड फोर्थ इज योर हरिदास बख्शी. हरिदास बख्शी कौन था? कानपुर में उनके फ्रेंड थे जहां पे उन्होंने अटेंड करी थी पूजा. ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वाज राइट टू नो देयर वाज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास. अब उन्होंने कहा अब एक ही जो है रास्ता है, टू राइट अ लेटर टू हरिदास बख्शी. बट नो, देर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास. क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि बिपिन बाबू सडनली रिमेम्बर्ड, अचानक उन्हें क्या याद आता है, दैट हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान. क्योंकि वो कुछ हफ्ते पहले ही कहाँ चले गए थे? जापान. ही लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स एगो एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस. तो ऑब्वियसली there was no way of writing हरिदास. and क्या रीजन है बच्चों? कि he had left कानपुर with his wife for Japan some weeks ago and he had no address. But it also true the man knew quite a lot about Bipin Chaudhary, that too some very personal details. कोई जो है इतना डिटेल, अपना पर्सनल डिटेल, आप मान लो आप हैं, आपके इतनी पर्सनल डिटेल्स आपके फ्रेंड के पास कैसे चली गई? इट वॉज शॉकिंग. डिटेल्स लाइक वाइफ्स डेथ, बैग ऑफ बुक्स, ब्रदर्स इंसेंटी आर क्वाइट इंटीमेट डिटेल्स फॉर ए स्ट्रेंजर टू नो अबाउट. द मैन वॉज राइट अबाउट एवरीथिंग एक्सेप्ट द फैक्ट दैट बिपिन बाबू हैड बीन टू रांची. सारे फैक्ट सही थे कि वाइफ की डेथ हो गई थी, ब्रदर की डेथ हो गई थी इन द मेंटल हॉस्पिटल रांची, उनका ही ऑलवेज कैरिड अ बैग. बट एक चीज जो है गलत थी. व्हाट वाज दैट बच्चों? ही हैड नॉट बीन, कभी भी जो है नेवर बीन एट रांची. ये बात जो है गलत थी. अदरवाइज जो पर्सनल डिटेल्स हैं दे वर राइट. बट ही स्पोक अ डेलिब्रेट lie. Bipin Babu was sure that he was in Kanpur at the pujas in 1958 and he stayed at his friend Haridas Bakshi's place. और कहाँ पे रुके थे वो? अपने फ्रेंड के यहाँ, हरिदास बख्शी's हाउस.
बिपिन बाबू जस्ट नीडेड टू राइट हरिदास टू क्लियर द मैटर। अब उनको एक ही जो है आइडिया आया कि भाई सबसे बेस्ट है कि हरिदास को मैं लेटर लिखता हूँ कि हम अक्टूबर में कहाँ थे, कानपुर में थे, so that कि उनका जो मैटर है वो सॉल्व हो जाए। Suddenly he remembered that he couldn't because he had moved to Japan a few weeks ago with his wife and Bipin didn't have his address. Then Bipin Babu thought that there was no need to write a letter. Yeah, no need for proof because he was quite sure that he had never been to Ranchi and there was no doubt about it. तो उन्हें लगा कि भाई कोई डाउट नहीं है क्योंकि वो कभी रांची गए नहीं थे और ये जो है क्या बोल रहे हैं, लाई कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे ये सेकंड पार्ट है बच्चों, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी वी कंप्लीटेड, सेकंड पार्ट टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।